नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अखिलेश यादव की एक फोटो आई। दिल्ली में एक मस्जिद के अंदर वो बैठे हुए थे, उनके साथ थे मुहिबुल्लाह नदवी। मुहिबुल्लाह नदवी आप जानते हैं, दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम थे। उनको टिकट दिया गया, रामपुर से चुनाव लड़ाया गया और रामपुर से वो सांसद हो गए। तो मुहिबुल्लाह नदवी के साथ अखिलेश जी की तस्वीर आई मस्जिद के अंदर बैठे हुए, और आप ये समझिए कि पूरे गोदी मीडिया को बुखार हो गया। पूरा गोदी मीडिया पागलों की तरह चीखने लगा, तमाम मीम बनने लगे। और अंजना ओम कश्यप तो बाकायदा टीवी शो करती हैं इस इशू पर, जिसमें दिखाया यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, जबकि अखिलेश जो है वो बैठे हुए हैं एक मस्जिद में। देखिए, मेरा अपना मानना है कि मस्जिद और मंदिर में किसी नेता को राजनीति के लिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अखिलेश वहां गए थे। अगर मुहिबुल्लाह नदवी की बात मानी जाए तो अखिलेश ने पूछा कि आप वाली मस्जिद कहां है। उन्होंने बताया कि सड़क के उस पार है। तो इन्होंने कहा चलिए मस्जिद देख आते हैं। और जब देखने गए, बैठे हुए थे, उस समय एक फोटोग्राफ हो गई वहां से। कोई पॉलिटिकल भाषण, कोई पॉलिटिकल मैसेज, कोई राजनीतिक बात वहां से नहीं की गई। तो मस्जिद में जाना गुनाह हो गया। अखिलेश यादव का मस्जिद के अंदर जाना या किसी का भी मस्जिद के अंदर जाना गुनाह हो गया। आप अगर देखेंगे नरेंद्र मोदी जी को, तो मंदिरों में उनकी ऐसी ऐसी और इतनी तस्वीरें मिल जाएंगी कि कई बार तो यह लगता है कि पुजारी हैं या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव आता है और मोदी जी की मंदिर यात्रा शुरू हो जाती है। अभी बिहार में चुनाव है। सीतामढ़ी में उन्होंने घोषणा की है कि माता सीता का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। राम मंदिर उनके चुनाव का मुद्दा था ही। वो पोस्टर आपको याद होगा जिसमें राम छोटे से हैं और नरेंद्र मोदी बहुत बड़े हैं, और भगवान राम की उंगलियां पकड़ के या भगवान राम को अंगुलियां पकड़वा के मंदिर तक ले जा रहे हैं। इस तस्वीर पर अंजना ओम कश्यप को कभी दिक्कत नहीं हुई थी, जिन्होंने कभी गलती से अपना नाम अंजना ओम मोदी कह दिया था। और उदाहरण ढूंढते जाएंगे तो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। कांवड़ यात्रा चल रही है, धार्मिक यात्रा है, ठीक है, चल रही है, अच्छी बात है। तमाम वीडियोस मारपीट के, फलाना ढिमका सब आ चुके हैं, हमने भी उस पर वीडियो किया है। कांवड़ यात्रियों के बैठ के पैर दबाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी जो हैं वो कांवड़ यात्रियों के पैर दबा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराध रोकने के लिए नहीं, कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए है। हेलीकॉप्टर से फूल गिराए जाते हैं, कोई पैर दबा रहा है, खुद योगी जाकर फूल बरसा रहे हैं। यह सब गलत नहीं है। यह धर्म का राजनीतिक प्रयोग नहीं है। यह राजनीति में सांप्रदायिकता नहीं है। इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। मस्जिद में कोई बस चला गया तो उससे दिक्कत हो गई। अखिलेश अगर मस्जिद में बैठ गए तो दिक्कत हो गई, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुरोहित, मुख्य पुजारी बनकर नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। उसका लाइव टेलीकास्ट इन्हीं गोदी मीडिया के चैनल्स पे होता है। तब किसी के सर और पैर में दर्द नहीं उठा था। तब किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से धार्मिक कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। एक तो यह होता है कि आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए और चले आइए। दूसरा यह होता है कि मंदिरों का पूरा उपयोग आप कीजिए अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। यह चुनाव प्रचार के लिए नहीं था। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा जल्दी जल्दी में चुनाव के पहले करवाई गई, वो चुनावी फायदे के लिए नहीं थी। उस पर अंजना ओम कश्यप या गोदी मीडिया के दूसरे चैनल्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश में गोरक्षनाथ जो पीठ है, गोरखनाथ मठ कहा जाता है, उसके पीठाधीश्वर हैं। चुनाव से पहले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनका मठ जो है वो धर्म और राजनीति दोनों का केंद्र है। तो आदित्यनाथ अपने मठ में बैठकर राजनीति करें तो कोई दिक्कत नहीं है। गाय की पीठ सहलाएं तो उसका वीडियो वायरल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश जी चले गए किसी मस्जिद में और तस्वीर खिंचा ली तो इनको दिक्कत हो जाती है। केदारनाथ वाला किस्सा आपको याद ही है। 2019 में चुनाव का आखिरी चरण था और उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय पूरा केदारनाथ चले गए। क्या स्टाइल, क्या वस्त्र, क्या पूजा पाठ कर रहे थे। विवेकानंद रॉक पे चले गए पिछले चुनाव से पहले। बंगाल में चुनाव था तो काली मंदिर चले गए। काली जी की पूजा तभी याद आई जब
बंगाल में चुनाव था, बंगाल में दोबारा चुनाव होगा, फिर काली जी की पूजा करते हुए नजर आएंगे। उड़ीसा में पूजा हुई तो अचानक इनको भगवान जगन्नाथ याद आ गए। उसके पहले भगवान राम थे। लेकिन हुआ यह कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, भगवान राम के जो अयोध्या उनकी नगरी है, उसके आसपास के जितने शहर थे, वहां जिस तरह से चुनाव हारे, उसके बाद अचानक पुरी के भगवान जगन्नाथ याद आने लगे। आजकल भूले हुए हैं। अब बिहार में चुनाव है तो सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बन रहा है। तमिलनाडु के श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी का मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी का मंदिर हो, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल हो, कहां मोदी जी नहीं जाते हैं और कहां फोटो नहीं खिंचाते हैं। जाने कितने साधु संत जो अपने आप को कहते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, वो चुनाव जीत के आते हैं, भगवा ड्रेस में आते हैं, कभी स्वामी चिन्मयानंद, कभी कोई। आशाराम बापू के साथ फोटो है, वो तो एक अलग मामला है। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि क्या अखिलेश यादव मस्जिद के अंदर बैठकर कोई पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे थे? क्या मस्जिद के अंदर कोई मजलिस लगी हुई थी जिसमें वो भाषण दे रहे थे और सपा का प्रचार कर रहे थे? क्या मस्जिद के अंदर वो नमाज के पहले या नमाज के बाद ऐसे टाइम पे गए थे जहां भीड़ थी और जहां से वो भाषण देकर कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे थे? ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मस्जिद में गए, फोटो खिंचाई और निकल लिए। फिर इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और दर्द एक चीज से नहीं होता है, दर्द बहुत सारी चीजों से होता है। मुंबई में जो ट्रेनों में विस्फोट हुआ था, उसके चलते जिन मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 18-19 साल वो जेल में रहे। 18-19 साल तक उनको आतंकवादी कह कह के बदनाम किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने साफ साफ उनको रिहा कर दिया। यह कहा कि उनके खिलाफ जो केस था वो केस प्रूव नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? कई बार थोड़ा दुख होता है, लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी आगे आकर यह बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी छूट गए, इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। भाई, आपको हाईकोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? आपके समय में यह केस हुआ था, 18 साल का मौका था इस मुकदमे के लिए। पुलिस ने अपनी तरफ से सारे सबूत रखे। अगर हाईकोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया तो भी आप उनको आतंकवादी कहेंगे? कमाल है ये तो। भाजपा कहे तो कहे, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के नेता ऐसा कह रहे हैं तो वाकई आश्चर्य होता है कि कांग्रेस को हो क्या गया है। कहां तक उनको यह पछतावा सामने आकर दिखाना चाहिए था कि हमारे समय में गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यह किसी के साथ भी हो सकता है, गलत लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि जिस तरह से दिखता है कि कहीं 20 साल जेल में रहे, कहीं 15 साल जेल में रहे, कहीं 10 साल जेल में रहे, और जाने कितने केसेस हमारे सामने आ चुके हैं, जिन केसेस में लोग लंबे लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बेदाग रिहा हुए। कोर्ट्स ने उनको बिल्कुल रिहा किया, कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इतने सबके बाद सवाल तो यह उठना चाहिए कि क्या कोई साजिश चल रही थी कांग्रेस का राज होने के बावजूद? क्या पुलिस में और बाकी सारी जगहों में ऐसे लोग थे जो जानबूझकर इन मसलों में मुसलमानों को फंसाते थे और लंबे लंबे समय तक जेल में रखते थे और इस बहाने देश में परसेप्शन बनाते थे कि मुसलमान आतंकवादी हैं? उल्टे हाई कोर्ट से रिहा होने के बाद आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। ये तो दरअसल कानून और संविधान का अपमान है, हाई कोर्ट का अपमान है। आपके खिलाफ कुछ होता है तो आप भाग के हाई कोर्ट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हाई कोर्ट से आपको लगता है न्याय मिलेगा। लेकिन इन लोगों को 18-18, 19-19 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से न्याय मिला है तो आप कह रहे हैं गलत है न्याय। महाराष्ट्र सरकार तो गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दे दिया है, लेकिन इतना कहा है कि इन लोगों को फिर से गिरफ्तार करने या जेल में डालने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। जो सबूत हाई कोर्ट में रखे गए थे वही सबूत सारे के सारे रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, तब तक इंतजार कीजिए। अभी अगर हाई कोर्ट ने रिहा किया है तो उस पर सवाल उठाने का क्या मामला है? और यही लोग जो 18 साल जेल में रहकर छूटे हुए लोगों को, बेगुनाह साबित हुए लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, यही लोग उमर खालिद, शर्जील इमाम और तमाम लोगों पर चुप हैं जो 5 साल से जेल में हैं, लेकिन जिनके खिलाफ अभी मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। आपने कभी सुना है उमर खालिद को लेकर इन लोगों के बयान? कभी किसी को सुना है? चंद्रचूड़ साहब कहा करते थे जमानत मिलना नियम होना चाहिए, जमानत मिलना नॉर्मल होना चाहिए, जेल में रहना जो है वो सही नहीं है, जमानत मिलनी चाहिए जब तक सजा तय ना हो, जब तक सजा उसकी मुकर्रर ना हो जाए, जब तक किसी को सजा मिल ना जाए। लेकिन वही चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट से
वापस लेना पड़ा था उमर खालिद को अपना केस। वापस लेने का मतलब सीधा यह होता है कि आपसे मुझे न्याय की उम्मीद ही नहीं है। डेट पे डेट पड़ती रहती है, कभी वकील साहब गायब हो जाते हैं, कभी जज साहब गायब हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि आप अगर हिंदू धर्म से जुड़ा कुछ भी करें, कैसे भी धार्मिक कृत्य करें, किसी भी चीज को जस्टिफाई करें, लिंचिंग करने वालों को माला पहना दें, कांवड़ यात्रा निकालने वालों के पैर दबाएं, उनके ऊपर फूल बरसाएं। अरे भाई, कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है, आप तो सरकार में है ना, सारी व्यवस्था कीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, सारी सुविधाएं दीजिए। ये फूल बरसाने और पैर दबाने का क्या तमाशा है? लेकिन नहीं, वो होगा और उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर अखिलेश चले गए मस्जिद में तो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं वो कहेंगे अखिलेश नमाजवादी हैं। तो ब्रजेश पाठक कौन से वादी हैं? उनको कांवड़वादी कहा जाए या कोई और वादी कहा जाए, गाड़ी तोड़वादी कहा जाए, कौन सा वादी कहा जाए बताइए? योगी जी कहते हैं कांवड़ियों को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं उन वीडियोज में गाड़ियां तोड़ते हुए जो नजर आ रहे हैं वो क्या कोई साजिश करने वाले लोग हैं? सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ढूंढ लीजिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि वो असली कांवड़िए हैं या फिर उनको बदनाम किया जाता है। रात को सड़क पे निकलिए, फुल वॉल्यूम में डीजे बजता है, बिना हेलमेट के एक एक गाड़ी पे 3-3 लोग सवार होकर जाते हैं। बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? लेकिन कांवड़ को कुछ मत कहो, उससे अगर सड़क का जाम होता है तो कुछ मत बोलो, और किसी जुलूस से अगर सड़क पे जाम लगता है तो कुछ मत बोलो। नमाज के लिए 10 मिनट अगर कोई बैठ गया सड़क पर तो उस पर तमाशा सारा कर दो, इस हद तक तमाशा कर दो कि कोई अपने घर की छत पर भी नमाज न पढ़वा पाए। सामूहिक रूप से 10, 20, 50 लोग किसी एक घर की छत पर खड़े होकर, छत पर बैठकर भी नमाज न कर पाए, कोई गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा हो, उसका वीडियो वायरल कर दो, वो अपराध है। लेकिन कांवड़ निकालना जो है वो सवाब है, कमाल है। और हमारी गोदी मीडिया जिस तरह से गिरती चली गई है इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कई बार समझ में आता है कि शायद ही दुनिया में कोई मीडिया इतना गिरी हो जितना अपनी गोदी मीडिया गिरी है। आप मुख्यमंत्री द्वारा फूल बरसाना, इसको आप सही साबित कर रहे हो कि यह बड़ा महान काम है, लेकिन अखिलेश यादव का मस्जिद में चला जाना जैसे कोई अपराध है। मैं अपना एक किस्सा सुनाऊं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे। उन दंगों के बाद बहुत सारे लोगों के घर जल गए थे, बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि हमारे पास जो भी संसाधन है, यार दोस्तों से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए और वहां पर कुछ मदद किया जाए। ज्यादा तो हम मदद नहीं कर सकते थे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल का बैग, पेंसिल, पेन, कॉपी, ये सब कुछ का हमने एक सेट बनाया और तय किया कि उन इलाकों में जाकर बांटेंगे। हम पहुंचे, सुबह से ही हमने बांटना शुरू किया। 12 बज गया, 1 बज गया। एक साहब हमसे पूछने आए कि आप लोगों के खाने की क्या व्यवस्था है? तो हम लोगों ने कहा नहीं, खाना नहीं खाएंगे, 5-6 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद घर जाके अपने खाना खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे कैसे आप खाना नहीं खाएंगे? और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि मस्जिद के अंदर हमारे लिए खाना बनवाया गया। हमारे साथ जो लोग थे उसमें हिंदू मुसलमान सब थे, शाकाहारी मांसाहारी सब थे। मस्जिद के अंदर सादा खाना बना, हम लोग वहां जमीन पर बैठे, परस के हम लोगों को खाना खिलाया गया। यह अपराध हो गया। किसी मंदिर में जाकर अगर प्रसाद ले ले तो वो ठीक है, लेकिन किसी मस्जिद में अगर हमने खाना खा लिया या अखिलेश चले गए तो वो अपराध हो गया। उससे हमारा धर्म बदल गया या फिर क्या हो गया हमारे साथ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन तमाशा बनाने के लिए आप तमाशा बना सकते हैं, जितना चाहें उतना तमाशा बना सकते हैं। जामा मस्जिद के सामने अगर हुड़दंग होती है तो वो आपके लिए खबर नहीं है, उसकी मजम्मत, उसकी मलामत आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जामा मस्जिद में कोई हिंदू नेता चला जाए तब आपको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। कमाल है भाई। मोदी जी जब जाते हैं, शेखों से गले मिलते हैं, उनको अपना भाई कहते हैं, तो यह सेकुलरिज्म हो जाता है। ये मोदी जी का बड़ा दिल, मोदी जी की फराक दिली हो जाती है, मोदी जी की महानता हो जाती है। तस्वीरें तो राजनाथ सिंह की भी आपको मिल जाएंगी, मोदी जी की भी आपको मिल जाएंगी, कहीं चद्दर चढ़ा रहे हैं, कहीं टोपी पहने हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिस मस्जिद का इमाम सांसद हो अखिलेश जी की पार्टी का, उस मस्जिद में अगर 10-15 मिनट के लिए अखिलेश जी चले गए तो नौटंकी शुरू हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है मुझसे बेहतर आप समझते हैं। मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ही कहूंगा कि इस मीडिया को देखकर वाकई शर्म आती है। आपको भी आती है? अगर आती हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।